welcome to my channel. My name is Mehak Bafta and I am a first year student at SRCC. और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, तो एंड तक देखना। आज की वीडियो में बस मैं इतना बताने वाली हूँ कि तुम्हें 21 को क्या करना है, 22 को क्या करना है। 21 का जो डे है तुम्हारा लास्ट डे है बिफोर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। मैं फर्स्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजोरिटी लोगों का फर्स्ट होगा। अब जिनका सेकंड थर्ड जो भी है उनको तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, बट जिनका फर्स्ट है उन्हें तो बिल्कुल भी मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा फियर हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट इंग्लिश था, राइट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। 21 को तुम्हें रिवाइज कैसे करना है। अब तुम सारे चैप्टर्स और राइटिंग स्किल्स और इनको रिवाइज करने का ना एक प्लान दिमाग में रखोगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से, जो तुम्हारा लिटरेचर होता है। लिटरेचर से मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के 40 मार्क्स हैं उसके, तो तुम्हें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए ना। अब तुम थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डालो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम्हें पहले वो चीज़ें करनी चाहिए जो तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। मेजोरिटी मेरी ऑडियंस कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, तुम वहीं पे इन्वेस्ट करोगे ना जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ में ध्यान में रखना। अब तुम रिवाइज कैसे करने वाले हो, सारे जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उसके नाम अच्छे से याद रख लेना। कौन सा लेटर कैपिटल में है, कौन सा स्मॉल में है, इसका भी फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा एक बार दिमाग में रख लेना। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर का नाम द से स्टार्ट हो रहा है, तुम टी छोटा लिख रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी द ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो द ट्री है, तो फॉर एग्जाम्पल टी जो है वो कैप्स में है जो तुम्हारी बुक के अंदर है, तो तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में भी टी को कैपिटल लिखना है, तुम्हें टी को स्मॉल नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो, अब इसके मार्क्स तो मुझे नहीं लगता कटने चाहिए, पर ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन डालती है। अगर तुम ध्यान में रख सकते हो तो रख लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन की तो बात है, अब तो कर सकते हो, बस इतना ही करना है, ठीक है। और ऑथर्स के नेम बिल्कुल अच्छे से विद स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लॉन्ग आंसर में मैंने पहले भी कहा है कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, और 1 मार्कर्स में भी अगर पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मतलब होता है ना कि ईजिली एकदम केक वॉक है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना, तो ये सब तो मत जाने दो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये तो तुम लिटरेचर से ऐसे रिवाइज करोगे। अब जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो उन्हें शॉर्ट में कैसे रिवाइज करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। अब यूट्यूब पे भी कौन सा चैनल मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, क्योंकि वो 10 मिनट्स के 5-7 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास करके है, तो उससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तुम शॉर्ट में उनके वीडियोस देख सकते हो। एक तो वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो ये उनका प्लस पॉइंट है, और तुम्हारा टाइम कम लेते हैं। तुम अगर 10 मिनट का वीडियो 2x पे देखोगे तो 5 मिनट्स हो जाएगा, तो तुम्हारा टाइम ऑलरेडी सेव हो गया, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है लिटरेचर के लिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स में सिर्फ तुम अपना फॉर्मेट लिखोगे कि नोटिस का क्या फॉर्मेट है। हाँ, और किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि जो नोटिस है उसको एक बॉक्स में लिखना होता है और फिर मार्जिन बनानी होती है। हाँ, तुम मार्जिन जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, नोटिस का बॉक्स अलग से बना लो, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ओवरलैप हो रही है या अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो। उसका वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उस पर इतना भी फोकस मत करो। मतलब वो तो बॉक्स बनाना है, देख सकते हो वो अपने हिसाब से, तुम्हारे पेपर साइज क्या है, तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मैंने नोटिस में सिर्फ नोटिस का बॉक्स बनाया था, मार्जिन्स नहीं बनाई थी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट देख लिया, और फिर तुम्हें टाइम मिले तो 1-2 रिपोर्ट्स पढ़ ली, आर्टिकल्स पढ़ लिए, एडिटर वाले लेटर्स जो होते हैं वो पढ़ लिए, तो आई थिंक वो जो है वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तुम चाहो तो 1-2 सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने अपने लास्ट डे में ये किया था कि मैंने एक चैनल है यूट्यूब पे डियर सर करके, तो अब वो है ना, वो सारी तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे टैकल करोगे लिमिटेड टाइम में वो सिखाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मेजरली तुम्हारी स्पीड टेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि आंसर सबको आ रहा होता है, पर उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में कौन लिख पाता है वो मैटर करता है, राइट। तो तुम डियर सर के जो चैनल पे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के वीडियोस है वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं। सबसे अच्छी बात जो ये है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो तुम वहाँ से देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है। मुझे तो बहुत हेल्प हुई थी उनके वीडियोस को देख के, तो तुम भी एक बार ट्राई मार सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा रिविजन। अब तुम क्या करोगे ना, अपना जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर आप देख लो अपने घर से कि कितना दूर है, और डिसाइड करो कि कल कितने बजे निकलना है। ये बहुत ज़रूरी है करना।
कल ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि तुमने सोचा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और 1.5 घंटे तक तुम वहीं पे फंसे हुए हो। तो वो चीज़ें मत करना, क्योंकि भले तुम पहुंच जाओगे पर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि तुम पैनिक हो जाओगे, थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो ये सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें पहले से करके रखनी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपनी यूनिफॉर्म अच्छे से आयरन कर दो, अपने शूज़ पॉलिश कर दो, ठीक है। ये इसके मार्क्स नहीं मिल रहे पर ठीक है, पर तुम ऐसे जाते हो ना, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हो, तो तुम्हारे साथ ऑप्टिमिज्म भी आता है तुम्हें खुद में, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब छोटी छोटी हैं पर ये साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद तुम स्टेशनरी का सारा सामान खरीद लो, नहीं है तो जो भी है 3-4 पेन्स रख लेना, पेंसिल, इरेजर, स्केल सब कुछ रख लेना। बड़ी वाली रूलर रखना मार्जिन्स बनाने के लिए, छोटी में टाइम लग जाता है तो वो चीज़ें मत करना, ठीक है। और स्टेशनरी का खास करके ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे विजिलेटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि अगर तुम शेयर कर रहे हो तो वो चीज़ें बहुत ध्यान रखना। ऐसा कोई भी मतलब काम मत करो जो तुम्हारा एग्जाम के टाइम में टाइम वेस्ट करे, क्योंकि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, ये सबको पता है और अब तो तुम्हें रियलाइज़ हो ही रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है कि स्टेशनरी वगैरह इंश्योर कर लो, डिस्टेंस वाली चीज़ें देख लो सारी। और ये मतलब ये मेरी टिप्स हैं, ठीक है। और प्लीज़ रात को टाइम पे सो जाना, ठीक है। कोई बात नहीं, इंग्लिश का पेपर है, कोई आईआईटी नीट का पेपर नहीं है जो तुम एक दिन में पढ़ के तुम कुछ अच्छा ऐसा कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें इतने दिनों में नहीं पता चला। एक दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम अच्छे से सोओगे ना, जो तुम्हें आता है वो तुम अच्छे से लिख पाओगे। नहीं तो लैक ऑफ स्लीप से बहुत गंदा मतलब जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, वो तुम बिल्कुल भी मत करना। टाइम से सो जाना, 10, साढ़े 10, 10:30, 11 मैक्स, ठीक है। उसके बाद मत ऐसे मत करना कि खींच रहे हो अभी मैं एक बार और चैप्टर पढ़ लेती हूँ, या ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इंग्लिश है यार, अच्छे से थोड़ा ऐसे चिल होके जाओ यार, खुश होके जाओ कि हमारा फर्स्ट पेपर इतना इजी है, सिंपल है और हमें सब कुछ आता है। इंग्लिश में सबको सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये, और एंड में तो तुम्हें यही समझना है कि भाई मेरे से ज़्यादा तो किसी को नहीं आता, मेरे को तो मेरी टीचर से भी ज़्यादा आता है। क्योंकि वो देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है वो, पर तुम्हें तब वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होने लग जाता है। क्योंकि मुझे भी हुआ था भाई, एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा था कि मैं सब पढ़ने के बाद भी मैंने बहुत चीज़ें छोड़ दी है। तो देखो सब तुम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बहुत हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, तुम हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, बट तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि जितना ज़रूरी था, जितना इम्पोर्टेंट था वो मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एंड ऑफ द डे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हें आगे लेकर के चलता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब टाइम से सो जाना, फिर उठ के अच्छे से अपने तैयार वगैरह हो करके अच्छे से ब्रेकफास्ट करना प्लीज़, ठीक है। अच्छे से खाना खाओ, जो तुम्हें पसंद है वो खाओ, मूड अच्छा रखो अपना, हैवी मत खा लेना जिससे तुम्हें नींद आए और तुम्हें प्रॉब्लम हो बाद में। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना, पहले डिसाइड कर लेना कि मैं क्या खाने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा हैपनिंग डे बनाओ, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है बोर्ड का, कुछ तो ऐसी मेमोरीज होनी चाहिए ना, तो तुम्हें इंजॉय करना है। फिर ये नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट बोर्ड एग्जाम तो एक ही बार होगा ना, तो मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस करो, अच्छी अपनी मेमोरीज बनाओ। टेंशन में क्यों मतलब लाइफ काटनी है, ठीक है। आगे और भी टेंशन ही होने वाली है, तो ये तो कुछ नहीं है कि इसके बाद सब कुछ रुक जाएगा या सब कुछ शांत हो जाएगा, नहीं। लाइफ में टेंशन होने वाली है, पर ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इसे जी लो, ये वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो तुम अच्छे से हैप्पी मूड में जाओ और हर चीज़ हैप्पी मूड में करो, ओके। तो अब अच्छे से तैयार वगैरह होके अपना जो है सारी तुमने जो भी अपना है निकालने का, जैसे ब्लेज़र वगैरह जो भी तुम पहनते हो स्कूल में यूनिफॉर्म में, वो कंप्लीट कर लो। और अपना प्लीज़ आईडी कार्ड जो स्कूल का है वो प्लीज़ पहन लेना। वहाँ पर लोग एंट्री ही नहीं देते एग्जामिनेशन हॉल में। मैंने भी बहुत ऐसे लोगों को देखा था जिन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, फिर वो टीचर्स ने थोड़ा सॉर्ट आउट कर लिया था, नया आई कार्ड बनवा लिया, पर वो तब है ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। फिर मैं बोल रही टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, तुम मत वेस्ट करो, ठीक है। तो तुम आई कार्ड पहन के जाना, भले ही तुमने पूरे साल नहीं पहना हो, पर उस दिन तो आई कार्ड पहनना ही, ठीक है। और हो सके तो उस पर फोटो भी लगा देना प्लीज़, ठीक है। तो इतना कर लेना। एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना, एडमिट कार्ड के बिना तुम्हें कौन एग्जाम देने देगा यार, बोर्ड पागल थोड़ी ना जो एडमिट कार्ड निकाल रही है, तुम बिना एडमिट कार्ड के कैसे जा सकते हो। तो वो ध्यान में रखना है। एक काम करो ना, ये तुम एक फोल्डर में सारी चीज़ें डाल दो, तुम्हारा स्टेशनरी हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आई कार्ड हो गया, जो भी है तुम डाल दो, ठीक है। टाई वाई प्रॉपरली सब कुछ पहन के जाना, ठीक है। उसके बाद
जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, वो तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम टाइमली पहुंचो। तुमने पहले ही एक दिन पहले डिसाइड कर लेना है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि तुम्हें तुम्हारे घर से कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगता है, तो तुम्हें आधे घंटे पहले पहुंच जाना। और भले ही तुम वहाँ पे पहुंच के अपना रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लेना, बातें करनी हो तो बातें कर लेना, वो सब चीज़ें कर सकते हो। बट एक मेरा सजेशन ये है कि तुम अगर अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो तो प्लीज़ सब्जेक्ट के बारे में बात मत करो, एग्जाम के बारे में बात मत करो, इधर उधर की बातें कर लो, फिल्मों के बारे में बातें कर लो, कुछ भी मतलब ट्रैश बातें करो, कुछ भी करो, ठीक है। पर एग्जाम के बारे में मत करना। स्पेशली ये मत पूछना कि किसने कितना पढ़ा है, किसी से कोई क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि मतलब ये सारी जो है ना वो बहुत एग्जॉस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है और तुम्हें एनर्जी सेव करनी है ना। 3 घंटों के लिए तुम्हें 3 घंटे लगातार लिखना है, ये समझ लो, अपने माइंड बॉडी को ट्रेन कर लो कि तुम्हें 3 घंटे सिर्फ हाथ चलाना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंथी होता है और लेंथ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये बात तो तुम्हें अब तक मुझे लगता है समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना, फालतू झगड़े मत करना, फालतू पंगे मत लेना इन्विजिलेटर्स या किसी से भी, क्योंकि तुम्हें अच्छी इमेज बना के रखनी है, ठीक है। और इन्विजिलेटर से भी ज़्यादा कुछ मत करना, जो वो बोल रहे हैं वो कर लेना, ठीक है। जब तुम्हें आंसर शीट मिले तो फटाफट से मार्जिन बना देना दोनों साइड पर, या जैसे भी तुम बनाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जब क्वेश्चन पेपर मिले तो 15 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, तुम्हें रीडिंग के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, पहले के 5 मिनट्स तो पूरा पेपर चेक कर लो, ठीक है। बच्चे कितने, 10 मिनट में पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो। भाई तुम थोड़ा ऐसे चलोगे ना प्लानिंग करके दिमाग में, तो तुम्हारे साथ नहीं होगी कोई चीज़ें एकदम अनप्लान्ड या सडन, या तुम्हारा पेपर नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा पेपर छूटना नहीं चाहिए इंग्लिश का, ये तुम्हें इंश्योर करना है, और हर एक मिनट को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फिर पेपर स्टार्ट होता है। मैं तो स्टार्टिंग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे ही करती थी, तुम्हें जैसे करना है कर लो, क्योंकि मैं पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन माइंड में सॉल्व कर लेती थी ना, तो मैं सोचती थी पहले उसको करके उसके मार्क्स ले लेते हैं, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। अब जैसे मेरा तो ये था कि सेक्शन बी में मैं पर क्वेश्चन 10 to 15 मिनट्स देती थी, अदर देन नोटिस, क्योंकि नोटिस तो बहुत डायरेक्ट है, वो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम भी अपना ऐसे कुछ डिवाइड कर लो, देख लो तुम किस एरिया में स्ट्रांग हो, किस में वीक हो, किस में तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा चाहिएगा। और एनालॉग वॉच पहन के जाना, प्लीज़ एनालॉग वॉच पहन के जाना, और हर चीज़ जो है तुम देखते रहना, क्योंकि बहुत सेंटर्स में ऐसा ही होता है कि वॉच ही नहीं चल रही होती है, फिर तुम बार बार इन्विजिलेटर को डिस्टर्ब करते हो, फिर वो अलग ही मतलब वो तुमसे नाराज़ हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, फिर पूरा माहौल ख़राब होता है। तो वो नहीं करना, अपनी एनालॉग वॉच लेके जाना, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद ना तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पानी की बोतल लेके जाना अपने साथ, पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना, स्टील वाली बोतल नहीं, प्लीज़, ठीक है। और अपना पेंसिल केस भी इंश्योर करना कि वो भी ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, तो वो दोनों चीज़ों को इंश्योर कर लेना तुम, ठीक है। और एग्ज़ाम के दौरान भी तुम्हें पानी पीते रहना है, ठीक है। जितना मतलब जैसे कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, या तुम बहुत इरिटेट हो गए हो किसी क्वेश्चन से, या तुम्हें बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, तो पानी पियोगे, थोड़ा सा तुम काम हो जाओगे, फिर वापस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये ना इनफैक्ट इस स्टडी में भी पाया गया है कि जो लोग एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में पानी पीते हैं उनका परफॉर्मेंस उन लोगों से बेटर है जो लोग पानी नहीं पीते। और ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रही हूँ, तुम गूगल पर जाके सर्च कर लेना, ठीक है। तो पानी पीते रहना, ठीक है। और अच्छे से पेपर लिखना, शांति से, कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मत रखना, ठीक है। और अगर कोई, मैं तो कह रही हूँ कि ऑब्जेक्शनेबल क्या, कुछ मटेरियल ही मत रखना पॉकेट्स वगैरह में तो बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ ऐसे इन्विजिलेटर्स होते हैं जो कोई छोटी सी चीज़ का भी बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं और तुम्हारा टाइम जाता है। देखो लॉस तुम्हें हो रहा है, किसी की भी एक्टिविटी हो रही है पर लॉस तो तुम्हें ही हो रहा है ना, कोई भी वो चीज़ कर रहा है, देखो तुम्हारा लॉस है, तो तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम थोड़ा स्टेप बैक लेके हर चीज़ में अब ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर तुम्हें कुछ डांट पड़ भी गई कोई रीज़न से, तो ठीक है, रिएक्ट मत करो यार, अफेक्ट मत हो। उस 3 घंटे में तुम्हें सिर्फ पेपर लिखना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, बाकी तुम्हें क्या लेना देना है भाई किसी से भी, वो इन्विजिलेटर थोड़ी ना तुम्हें वापस मिलने वाला है। तो वो चीज़ें ध्यान रखना, इन्विजिलेटर से ढंग से बात करना, कोई क्वेश्चन भी हो तो ढंग से पूछ लेना, ठीक है। और जब तुम अपनी वो लिखोगे ना, जैसे स्टार्टिंग में तुम अपनी डिटेल्स फिल करोगे, तो वो इन्विजिलेटर से प्लीज़ पूछ के लिखना, कुछ भी कोई भी फॉर्मेट में मत लिख देना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और टाइम से सोना वगैरह वो सब चीज़ें मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। टाइम से सो जाना, अच्छे से खाओ पियो, रिलैक्स करो, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है, इतना स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है,
आराम से निकल जाएगा, सब लोगों का निकल जाता है यार, कोई वो उसमें कोई बहुत तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, सब लोग पेपर देंगे कल, 15-16 लाख जितने भी बच्चे हैं वो सारे पेपर देंगे। और देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई कुछ याद नहीं रहता है, कुछ मैटर भी नहीं करता। इनफैक्ट अब तो CUET आ गया तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी थोड़ी सी तो कम हो ही गई है। तो बस अब तुम ये याद रख लो कि ये एग्जाम्स तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ एक पार्ट है और ये सब कुछ नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो मल्टीपल एग्जाम्स ऐसे हैं जो तुम्हें अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन दे देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अब तुम दिमाग में रखो, अपने आप को एकदम रिलैक्स करो और अच्छे से जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छे से पढ़ाई में लगा दो, ठीक है। तो मेरे साइड से अभी के लिए तो इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से करना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब निकालना है, बस अब तो निकल ही गया है, ठीक है। तो अच्छे से हो जाएगा, एकदम कामली करना और अभी सिर्फ मज़े करो, शांति से पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल।